जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके हाल ही फिलहाल में तो आपके 2 दिन में एग्जाम हुए हैं, उनको एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन होने वाले हैं, जिससे आपको अगली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपका आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी। तो निम्नलिखित में से 1971 में आपकी किस देश की स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान। तो 1971 में जो स्थापना हुई थी मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी कौन से देश की हुई थी? बांग्लादेश की हुई थी, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 26 दिसंबर, कब? 26 दिसंबर 1971 को जो है आपकी बांग्लादेश की स्थापना की थी। बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे? तो शेख मुजीब उर रहमान जो थे बांग्लादेश के संस्थापक थे। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई, तो बांग्लादेश विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो भारतीय संविधान में आपके 10 देशों से विशेषता ली गई हैं। आपको उन 10 के 10 देशों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला हो जाएगा आपका यूएसए, दूसरा हो जाएगा आयरलैंड, तीसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, चौथा हो जाएगा जर्मनी, पांचवा हो जाएगा जापान, छठा हो जाएगा ब्रिटेन, सातवां हो जाएगा फ्रांस, आठवां हो जाएगा आपका कनाडा, नवा हो जाएगा रूस और 10वां आपका कौन सा हो जाता है? दक्षिण अफ्रीका। तो इन 10 के 10 देशों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कौन से देश से विशेषता नहीं ली गई। तो आपको पता होना चाहिए आपको 10 देशों से विशेषता ली गई है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो बताइएगा इनमें से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आपकी कौन सी है? चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचेगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब बता सकते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा पूछी गई है। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वह है आपकी भारत में स्थित आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची आपकी क्या है? प्रतिमा या इमारत है। विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची आपकी प्रतिमा, तो दुनिया की जो आपकी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है वह है आपकी चीन में स्थित आपकी कौन सी? टेम्पल बुद्धा। टेम्पल बुद्धा जो है वह आपकी दुनिया में स्थित दूसरी इमारत है। जबकि बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की आपसे क्या कभी कभी आपकी लंबाई पूछ ली जाती है कि कितनी ऊंची है, तो 182 मीटर आपकी ऊंची है। जो टेम्पल बुद्धा जो दूसरे स्थान पर आती है, इसकी लंबाई जो है वह आपकी 153 मीटर आपकी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बी विकल्प के साथ इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। और इससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में और मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आपसे इसमें से ये पूछ ली जाए कि ये आपकी है कहाँ पर स्थित, तो ये कहाँ पर स्थित है? आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। आपको पता भी होना चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह आपके कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका खुजराहो में स्थित है। सभी बच्चों को पता होता है। विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा खुजराहो, जिन बच्चों ने विकल्प चुना है। तो कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? आपका खुजराहो में स्थित है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। और चंदेल वंश के यशोवर्धन बर्मन ने क्या था, इसको आपके कंदरिया महादेव मंदिर को बनवाया था। इसका भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज के प्रत्येक सेलेक्टेड क्वेश्चन चलने हैं जो सीधे आपको आपके एग्जाम में दिखाई देंगे, और एसएससी इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करती है। क्वेश्चन है, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको बताना होगा। जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपकी कौन थी?
सिरिमावो भंडारनायके कौन? सिरिमावो भंडारनायके कौन है? आपकी क्या थी ये? आपकी कौन थी? आपकी श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी, यानी विकल्प सी के साथ आपका सही जवाब होगा। कौन? भट्टनायके। कौन? सिरिमावो भट्टनायके यानी श्रीलंका। आप ध्यान सकते हो श्री, तो श्रीलंका की आप क्या थी? पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और ये जो बनी थी आपकी श्रीलंका की 3 बार प्रधानमंत्री पद पर इन्होंने क्या था? अपना कार्यभार भी संभाला था। ये क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो मेरे प्यारे साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में आपका स्थित है। बात करते हैं आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना या इसके जो निर्माण, जो जो आपकी बनी संस्था बनी थी, ये आपकी कब बनी थी? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है। तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र था, इसका निर्माण जो हुआ था वह आपका 1971 में आपका किया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो क्वेश्चन हमने अभी बताया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो बताइए हॉकी से संबंधित आपकी कौन सी ट्रॉफी है? संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, आपकी सुतबो ट्रॉफी या कप, या आपका बॉम्बे गोल्डन कप। तो क्वेश्चन पूछा गया है हॉकी से संबंधित, तो हॉकी से जो संबंधित है वह आपके बॉम्बे गोल्डन कप का संबंध आपका हॉकी से है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वह आपका फुटबॉल से है, और रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वह आपका क्रिकेट से है, और सुब्रतो आपका जो कप है तो इसका संबंध जो है वह आपका किससे है? तो इसका संबंध भी आपका फुटबॉल से है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी ट्रॉफी का संबंध आपका हॉकी से है, तो बॉम्बे गोल्डन कप जो है इसका संबंध आपका हॉकी से है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट ही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, आपका प्रथम विश्व युद्ध से पहले, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया है विश्व बैंक की स्थापना, तो पहले आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक की स्थापना हुई कब थी। तो विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह आपकी कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक की स्थापना आपकी 1944 में हुई थी। और आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब चल रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वह आपका 1939 से लेकर आपका 45 यानी 44 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था, 45 तक, और स्थापना हुई थी आपकी 1944 में। तो आपकी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना आपकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल, कोलकाता टर्मिनल, या छत्रपति शिवाजी महाराजगंज टर्मिनल। तो बताइए इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? आपका सही जवाब होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और जो इसको आपका यूनेस्को में जो शामिल किया गया था मेरे प्यारे साथियों, इस डेट का भी आपको पता होना चाहिए, 2 जुलाई आपका 2004, 2 जुलाई 2004 को आपका चौथा छत्रपति शिवाजी महाराज जो आपका टर्मिनल है, इसको जो है आपका यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था, यानी डी विकल्प के साथ इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राजीव गांधी को, पीवी नरसिम्हा राव को, मोरारजी देसाई को, या आपका गुंजल को बताइए, गुजराल को बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मरणोपरांत, तो मरणोपरांत जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वह आपका राजीव गांधी को किया गया है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने ए विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस आपका बनाया जाता है? ऑप्शन है बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस आपका किस राज्य में बनाया जाता है? एसएससी एमटीएस के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। तो 1 अप्रैल को जो उत्कल दिवस बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका कौन से राज्य में बनाया जाता है? तो आपको ध्यान होगा, आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ या आपके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है यजुर्वेद को, सामवेद को, ऋग्वेद को या अर्थवेद को। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद ऐसा है जो आपका कर्म कांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा वेद जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा यजुर्वेद को। यजुर्वेद को जो जाना जाता है कर्म कांड ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। और यजुर्वेद का जो अध्ययन करते हैं यानी पढ़ने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो अथर्वणों के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद से आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऋग्वेद के पढ़ने वाले या ज्ञान करने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्र कहा जाता है। और इसमें कितने मंडल हैं? तो आपसे कभी कभी मंडल पूछ ले जाते हैं, 10 मंडल हैं। बात करते हैं सूक्त कितने हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऋग्वेद से, आपकी कितने सूक्तियाँ हैं? तो आपकी 1028 हैं। बात करते हैं ऋचाएँ के बारे में, तो ऋचाएँ आपकी 10,600 प्लस आपकी क्या है? आपकी ऋचाएँ हैं। इनका भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके चर्चा में बने रहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो यजुर्वेद को जाना जाता है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपका मनी बिल को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 115 में या अनुच्छेद 113 में। तो मनी बिल, तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान में जो मनी बिल को परिभाषित किया गया है वह आपका अनुच्छेद 110 या आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। ए विकल्प के साथ आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? ऑप्शन है गुजरात के पास से, इलाहाबाद के पास से, नागपुर के पास से, नासिक के पास से या इंदौर से पास से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यामोत्तर रेखा, जो आपकी यामोत्तर रेखा है आपके कौन से शहर से होकर गुजरती है? तो ये जो रेखा है वह आपके इलाहाबाद के पास नैनी, इलाहाबाद के पास आपका एक गांव पड़ता है नैनी या शहर पड़ता है नैनी, वहां से होकर आपकी क्या है, ये आपकी जो है आपकी यामोत्तर रेखा गुजरती है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और ये यामोत्तर जो रेखा है ये आपकी मानक समय रेखा से कितने डिग्री आगे है या मानक समय रेखा से कितने टाइम आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट क्या है आपकी आगे है। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2000 रुपये के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय या अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान को दर्शाता है, भारतीय आर्थिक विकास को दर्शाता है, भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति को दर्शाता है या भारत का तकनीकी विकास को दर्शाता है। तो बताइए 2000 रुपये के नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2000 रुपये के छोट नोट पर जो छपा मंगलयान है वह आपका क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? वह आपका अंतरिक्ष में भारत का पहले अभियान को दर्शाता है, अंतरिक्ष में भारत के पहले अभियान को दर्शाता है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी वह आपकी किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन है 2016 में, 1999 में, 2001 में या 1998 में। तो जवाहर ग्राम आपकी समृद्धि योजना जो शुरू की गई मेरे प्यारे साथियों वह आपकी 1999 में शुरू की गई। यानी इसमें जो सही जवाब होगा 1999, 1 अप्रैल 1999 आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तुलसीराम, आपका राम मोहन राय या राधाकांत देव। तो धर्म सभा के संस्थापक, तो मेरे प्यारे साथियों, जो धर्म सभा थी इसका जो गठन किया गया था वह आपका 1830 में किया था। और कहाँ पर किया गया था? आपका कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा। तो ब्रह्म सभा का जो गठन किया था वह आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था? इससे 2 साल पहले, यानी 1828 में। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए एसएससी एमटीएस के साथ साथ एसएससी जीडी के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया? तो वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया? गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, पंजाब का या पश्चिम बंगाल का? तो आपको बताना होगा किस राज्य का गठन किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और किसके कहने पर कराया गया था? तो आपका एक था आपका श्री रामालू पोट्टी, श्री रामालू पोट्टी के कहने पर क्या है, इनकी अध्यक्षता में आपका आंध्र प्रदेश का 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन किया गया था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। तो भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। पश्चिमी घाट से, हिमालय से, विंध्या से या आपका अरावली से? तो हिमालय से आने वाली हवाएं जो है वह आपकी क्या है? सर्दियों में आपकी शीत हवा लहर का क्या बनती हैं? आपका कारण बनती हैं। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसकी लंबाई पूछी गई है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है मेरे प्यारे साथियों वह है आपकी 3745 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी डी विकल्प के साथ इसका आपका करेक्ट जवाब होगा। और जो ये राजमार्ग है वह कितने राज्यों से होकर जाता है? लगभग 12 राज्यों से होकर क्या है, यह आपका राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहर इस राष्ट्रीय राजमार्ग शहर आपके क्या है, बसे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH आपका 44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 3745 किलोमीटर आपकी क्या है, इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया? तो भारत में आर्थिकरण जो उदारीकरण था वह आपका 24 जुलाई कब किया गया था? 24 जुलाई 1991 में आपका क्या किया था, शुरू किया गया था। तो डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सशस्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो आपकी सशस्त्रीय द्रविड़ भाषा, ऑप्शन है तमिल भाषा, उड़ीसी भाषा, गुजराती भाषा या आपका बंगाली भाषा। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर द्रविड़ भाषा की। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है खाली इतना भी कि आपकी सशस्त्रीय भाषा, आपका सशस्त्रीय भाषा कौन सी है? तो क्षत्रिय भाषा जो है वह द्राविड़ में, इसमें आपका तमिल हो जाएगा। जबकि आपको पता होना चाहिए सशस्त्रीय भाषा आपकी कितनी है, तो 6 है। 6 के बारे में पता होना चाहिए। पहली हो जाएगी आपकी तमिल, दूसरी हो जाएगी संस्कृत, तीसरी हो जाएगी तेलुगु, चौथी हो जाएगी कन्नड़, पांचवी हो जाएगी मलयालम और छठी हो जाती है आपकी उड़ीसी, जो है आपका 2014 में जुड़ा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली या वाले पहली एशियाई कौन थी या थे? तो आपको इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई या आपके थे या थी कौन थे? तो कौन थे? आपका महिर सेन है। इसमें ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो नेविक है, IEO है, गैलीलियो है या BDH है? तो निम्नलिखित में से नेविगेशन आपकी
उपग्रह प्रणाली नहीं है, तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा MEO जो है वह आपकी नेविगेशन आपकी प्रणाली नहीं है। जो नाविक आपकी उपग्रह प्रणाली है वह कहाँ की है? तो ये जो है आपकी भारत की है। गैलीलियो जो आपकी आपकी उपग्रह प्रणाली है ये कहाँ की है? तो ये आपकी यूरोपीय संघ की है। और BDS जो आपकी उपग्रह प्रणाली है ये मेरे प्यारे साथियों आपकी चीन देश की है। तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए, कभी आपसे देश के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटेन वुड्स संस्था नहीं है? तो ब्रेटेन वुड्स संस्था नहीं है। ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या संयुक्त राष्ट्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आपका ब्रेटेन वुड्स संस्था नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र आपका जो है ब्रेटेन आपका क्या है वुड्स संस्था नहीं है, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है? 26 जनवरी, 24 जनवरी, 21 जनवरी या 25 जनवरी। तो 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है? आपका गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है, 21 जनवरी को आपका मेघालय दिवस बनाया जाता है और 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बनाया जाता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संघवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? तो किसने की थी? आपके राजा राम मोहन राय ने की थी, सभी बच्चों को पता होता है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में आपके नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें से 3 किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं और एक भिन्न है? भिन्न का चयन कीजिए। ऑप्शन है कथक उत्तरी भारत का, गरबा गुजरात का, भाखड़ा पंजाब का, बिहू असम का। तो इनमें से एक आपका क्या है, एक क्या है आपका अलग है, अलग को आपका छांटना होगा। तो ये जो दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों ये आपके क्या दिए गए हैं? लोक नृत्य दिए गए हैं। जैसे बिहू आपका असम का होता है, गरबा आपका कहाँ का होता है? गुजरात का होता है, और आपका भाखड़ा जो होता है पंजाब का होता है, कथक जो होता है वह आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कथक आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लेकिन कभी कभी उत्तरी भारत भी लिखा होता है, तो इसमें जो अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होंगे। मगर यहाँ पर आपने देखा होगा राज्य नहीं दिया गया, अगर राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया गया होता, मगर आप हाँ मैं मानता हूँ आपने पढ़ा होगा उत्तरी भारत, मगर आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिया होता तो आपका जो है ए विकल्प भी इसमें सही होता। क्योंकि 100% अगर एग्जामिनर सही करेगा तो उत्तर प्रदेश अगर यहाँ पर दिया गया होगा तभी सही करेगा, वरना इसको रॉन्ग कर देगा। तो यहाँ पर भी जो आपका सही जवाब होगा ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका काकपारम, क्या? काकरापारा, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो कौन से में है? आपको सभी को पता होगा आपका जो है कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो महाराष्ट्र में आपका तारापुर है। बात कर लेते हैं राजस्थान की, राजस्थान में आपका रावत भाटा है। बात कर लेते हैं और किसकी बात कर लें, और क्या बचा आपका? कलपक्कम बचा। तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। कनाडा की बात करें वो सॉरी कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो आपका परमाणु षड्यंत्र है वह कौन सा है? केका है। तो ये भी आपके कुछ क्या है इंपॉर्टेंट परमाणु षड्यंत्र है। अगला क्वेश्चन है पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? ऑप्शन मुंबई, पटना, कलकत्ता या चेन्नई। तो पहली कपास मिल की जो सफलतापूर्वक स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों वह आपकी किस भारतीय या किस भारतीय शहर में की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा इसकी जो स्थापना की गई थी मुंबई शहर में की गई थी। और पहली बार 1818 में जो इसकी स्थापना हुई थी ये आपकी क्या थी? ये आपकी सफलतापूर्वक 1818 में आपकी कपास मिल की स्थापना नहीं हुई थी। बाद में इसका ही निर्माण किया गया था आपका 1856 में। 1856 वाली मिल जो आपकी चली थी, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश, सरदार सरोवर बांध गुजरात, टिहरी बांध महाराष्ट्र, हीराकुंडा बांध उड़ीसा। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब जो होगा इंदिरा गांधी बांध आपका क्या है? आपका टिहरी बांध जो है महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका इंदिरा गांधी नहर पे है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायत राज
संरचना प्रदान करता है अर्थात ग्राम, मध्य और जिला स्तर। ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का बी, अनुच्छेद 243 का ए या 243 का सी। तो ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को सही जवाब के साथ आपको शेयर जरूर कर दें। और इसका जो सही जवाब है विकल्प ए के साथ आपका सही जवाब है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास तो वीडियो को शेयर करना तो बनता ही है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।